घायल हमेशा सबकी ज़बानें किया मुझे, कैसे करूँ मैं तज़किरा हमदर्द की धार का, कैसे करूँ मैं तज़किरा हमदर्द की धार का, उल्फत से इंतज़ार का रिश्ता अजीब है, दिल को है इंतज़ार तेरे इंतज़ार का, दिल को है इंतज़ार तेरे इंतज़ार का। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू टॉक। मैं हूं आपके साथ चश्मा फारूकी। अदब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई मुल्क, शहर, गांव, फिरका, मजहब कोई कुछ नहीं होता। देखा जा कोई किसी किस्म की कोई कैद नहीं होती। देखा जाता तो सिर्फ उसका काम, तख्लीकात वगैरह वगैरह। आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुई हूँ जिनका ताल्लुक दिल्ली से है। आपकी तालीम भी दिल्ली से है। आप कवित्री भी हैं, शायरा भी हैं और लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियां भी बहुत किसी काफ़ी वक्त पहले लिखती रही हैं। आप हैं संगीता चौहान सदफ। संगीता जी, उर्दू टॉक में आपका इस्तकबाल है। जी आदाब, नमस्कार। शुक्रिया। जी संगीता जी, बहुत सबसे शुक्रिया। पहले आप भी खुश रहिए। संगीता जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आप कैसे पहुंची। शुरू से अपनी लाइफ का शुरू से स्टार्टिंग से बताऊं कि सिर्फ गजलों का सफर बताऊं? नहीं, थोड़ा सा शुरू से बताइए कि आपका बैकग्राउंड भी हमारे जो नाजरीन हैं उनको समझ में आए कि आप कहाँ से चली, यहाँ तक कैसे आई। जी 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 जी, जरूर। ऐसा है, जिंदगी तो बहुत लंबी है, अब तक हो चुकी है, तो बहुत इतने थोड़े से टाइम में सारा तफसील से बताना तो मुमकिन नहीं है, फिर भी कुछ पहलू जी पे मैं जरूर रोशनी डालूंगी। जी। तो ऐसा है, मैं एक वैसे किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे जो अच्छा। दादाजी थे किसान थे, और दिल्ली से ही हूँ। हमारी मतलब खेती-बाड़ी का काम था, तो पापा और 4 भाई थे मेरे पापा लोग, और अच्छा। 4 बहनें थीं। मतलब जॉइंट फैमिली थी उस टाइम, और जी उसमें जी। सिर्फ मेरे पापा ही थे जो सरकारी नौकरी में थे, क्लरिकल जॉब था उनका, और बाकी मेरे अच्छा। 3 चाचा खेती-बाड़ी में ही थे। तो मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, और पढ़ने में भी मेरे जो बाकी इतना तालीम, मैं यूँ कहूँ कि फैमिली में इतनी ज़्यादा सब लोग नहीं पढ़े हुए थे, सिर्फ एक मेरे फादर ही थे, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और जॉब लिया। और जी। इसके बाद जैसे वो सबसे बड़े हैं घर में, तो इसलिए मैं भी सबसे बड़ी रही। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, जी। सरकारी कन्या विद्यालय से पढ़ी हूँ, और 12वीं तक मतलब वहाँ से पढ़ा। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएट से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 2003 में मेरी शादी हुई, और शादी के बाद मैंने अपना मास्टर डिग्री हासिल किया इग्नू से। उसमें मैंने हिंदी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल किया, और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने अच्छा। मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस हासिल किया। तो जी। ये तो मेरी एजुकेशन की बात रही। और बाकी मतलब एक मतलब दरमियाना सा माहौल था घर का, मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और ठीक-ठाक चल रहा था जैसे भी है। तो लेकिन फिर भी शुरू से सेल्फ डिपेंड रहने की कोशिश की। जैसे कुछ ना कुछ नया कुछ सीखती रहती थी अपना स्कूल टाइम में। 12th तक जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाती हैं, है ना? जी जी। तो जी। पेंटिंग वगैरह, कढ़ाई-वढ़ाई, तो मेरा शुरू से उसमें भी इंटरेस्ट रहा। तो ये सब चीज़ें सीखती रही, और हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो बहुत से कवियों को पढ़ाया जाता था हिंदी में, तो इंटरेस्ट मेरा वहाँ से जगा। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो पढ़ती थी तो कुछ-कुछ लिखती भी थी। उस वक़्त मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं था दिमाग में कि आगे जी जाके इस फ़ील्ड में मुझे कुछ करना है। बस एक शौकिया जैसे होता है ना बच्चों का, उस टाइम जैसे माइंड होता है। तो जी। अपना जो काफ़ी किताबें हैं उन्हीं में कुछ अपनी रचनाएँ, कुछ शेरो शायरी वो सब लिखती थी। तो कभी उनका मतलब संग्रह नहीं किया, उनको एक साथ ही, तो मतलब थोड़ा नहीं रहा। और अच्छा, ये चीज़ ये शौक, जी, जी, मेरे घर में भी कोई जानता नहीं था कि इसको लिखने का इतना शौक है। जी। बस कुछ 1-2 मेरे करीबी दोस्त थी मेरी जो जानती थी कि लिखने का शौक है। तो ये थोड़ा-थोड़ा ज़ाहिर हुआ आगे जाके ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत। फिर मैंने क्योंकि हिंदी साहित्य से एमए कर रही थी उस टाइम, तो जी। वहाँ तो साहित्यिक सारी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो एक जाहिर है। मतलब माहौल इस तरह का था। तो तब मैंने कुछ रचनाएँ हिंदी की कविताएँ वगैरह में लिखती थी, और जी। फिर धीरे-धीरे अ, ऐसा हुआ कि 2003 में जब शादी हुई, तो समझ लीजिए कि वो दायरा एक सीमित सा हो गया, वहीं पर बन गई।
तो मतलब समझ लीजिए एक अल्प विराम लग गया उस टाइम पे लिखने पे, पढ़ने पे। बस ये जी। है कि अपनी एजुकेशन ली और उसके बाद मेरा बेटा हुआ 2007 में। तो मतलब वही फैमिली में आप जैसे वो नून तेल लकड़ी वाली बात होती है, उसी में रम जी। गई। उसके बाद लिखना पढ़ना ये सब छूट सा गया था। तो अच्छा। उसके बाद फिर 2015 में मैं ये सोशल मीडिया से जुड़ी फेसबुक पे। तो मतलब थोड़ी-सी फिर लिखने की इच्छा हुई तो मैंने वहाँ धीरे-धीरे पोस्ट करना शुरू किया लिख के। तो कुछ जी। लोगों के कॉन्टैक्ट में भी आई, वहाँ पर थोड़ा कुछ लोगों से जान-पहचान हुई। अच्छा, उस समय ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे मतलब गज़ल मेरे को लिखना शौक था, मुझे पसंद था। तो यहीं से कुछ अच्छे लोग मेरे संपर्क में आए, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी कि डॉक्टर हरि बिल्कुल। फैज़ाबादी हैं, हरि प्रकाश श्रीवास्तव जी। तो जी। ये हिंदी और उर्दू दोनों के जानकार हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं और मतलब इन्होंने मुझे प्रेरणा दी दोहा लिखने के लिए। दोहे जी। मैं उससे पहले कभी नहीं लिखे थे, मैं उसकी विधा भी नहीं जानती थी कि भई कितनी मात्राएँ होती हैं। तो ये मेरा संपर्क वहीं से आया तो इन्होंने प्रेरणा दी कि अपने इष्ट पे आप वो लिखिए चालीसा वगैरह लिखिए कुछ। तो मैंने शिव दोहा चालीसा अपनी लिखी इनकी प्रेरणा से। ये शिव दोहा चालीसा मेरी है और अच्छा। हाँ, ये देखिए कभी मैंने दोहे लिखे नहीं और 4 दिन में मैंने फिर 40 दोहे लिखे उनकी प्रेरणा से। उन्होंने क्या बात गाइड है! किया मुझे। हाँ, वाह! तो और इसी तरह फिर एक हैं अयोध्या से ही हैं ये आर्य हरीश कौशलपुरी, उनको मैं भैया मानती हूँ। तो उन्होंने थोड़ा-सा क्योंकि वो हिंदी के हैं, हिंदी के प्रोफ़ेसर हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा तख्ती करना बताया, कैसे करना है, वज़न करना कैसे करते हैं। तो हुँ। थोड़ा-सा उनसे ये सीखा और कुछ क्योंकि फ़ेसबुक से जुड़ी थी तो कुछ साहित्यिक ग्रुप हैं वहाँ, उनसे भी जुड़ी रही, तो काफ़ी कुछ वहाँ भी सीखने को मिला, सही तरीके से जी, तो। जी। बहर के और इसके बाद मेरे जो उस्ताद हैं, वो भी मुझे फ़ेसबुक से ही मिले, वो पर्सनली कभी मिली नहीं फ़ोन पे या फ़ेसबुक पे उस पे व्हाट्सएप पे ही बात हमारी होती है। तो जो भी मैं लिखती हूँ, कुछ भी ग़ज़ल तो उनकी नज़र से ज़रूर गुज़रती है। उनके इत्तला के बगैर मैं मंच पे नहीं पढ़ती। तो उनका नाम मैं लेना चाहूँगी बहुत अदब के साथ, वो मोहतरम चाँद मोहम्मद अकबराबादी हैं आगरा से और अच्छा। बहुत नेक इंसान हैं और किसी तरह का कोई लालच उन्होंने रखा नहीं मुझसे किसी भी तरह से फाइनेंशियली या किसी भी तरह से। बस जी, एक जी। उनसे मिलके ये जाना कि शिक्षा का दान असल में क्या होता है। हुँ। तो ये तो रहा मेरा मतलब ये सफ़र कि इस तरह से मैं इस आपके क्षेत्र में आई और लिख रही हूँ। फिर धीरे-धीरे मंचों पे भी जाना शुरू किया। सबसे पहले मैं गई थी टेक्निया इंस्टीट्यूट में सबसे पहले मंच पे वहाँ पढ़ा। उस टाइम शुरुआती दौर था, नज़्म मैंने एक पढ़ी थी और ये वहाँ का मोमेंटो है, ये मेरी निशानी पहली वहाँ की। बहुत खूब, बहुत जी, खूब। जी, हमारी शुक्रिया। दुआएँ आपके तो साथ हैं कि आप और मज़ीद जी, आपके जी, ऐसे बहुत मोमेंटो शुक्रिया। आपको मिलते रहें कहीं न कहीं से। जी, जी। बस उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। मेरी एक दोस्त जी। हैं बबली वशिष्ठ, डॉक्टर बबली वशिष्ठ, तो वो अक्सर प्रोग्राम करती रहती हैं, हर साल में 2-3 प्रोग्राम करती रहती हैं। तो उनसे कॉन्टैक्ट हुआ, तो उन्होंने अपने मंच पे बुलाया मुझे और कुछ साझा संग्रह भी मेरे छपे हैं वहाँ से। जैसे आपके पास वैसे डिटेल होगी, पर जी, जैसे जी। मेरे ये है हाँ जी, कचंगल में सीपिया, ये सबसे पहली मेरी साझा संग्रह है। साझा संग्रह तो बहुत सारे मेरे छप गए हैं। संवेदना के स्वर है और ये हमराही है, अलग-अलग संस्थाओं से साझा जी। संग्रह हो गए। लेकिन अब बस अपना एक पर्सनल शेरी मजमूआ छपवाने के राह पे चल रही हूँ। कोशिश है कि ज़रूर छप इंशाल्लाह जाएगा, जल्दी हो जाए। जी, इंशाल्लाह। जी। तो बस हाँ जी, ये है बस आपका सफ़र। सफ़र हाँ, और बहुत आप अच्छा जो सफ़र है। पूछना चाहें बताइए? जी। जी, आगे हम चलेंगे लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अदब के समुंदर में से हमने आज एक सीप ढूँढी है और जी। जिसका आपने तखल्लुस अपना रखा है सदफ मतलब सीशैल। जी, जी। जी, ये जी, जी। आपने ये आपने खुद सोच कर रखा है या किसी ने आपको इसे बताया कि आप इसको रखें सदफ? नहीं, ऐसा है कि जैसे अब हम साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो एक उपनाम सभी का होता है, एक होता है हाँ, तखल्लुस। हाँ, तो फिर बिल्कुल। मैं हाँ, हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि एक अपनी अलग पहचान माँ-बाप का दिया हुआ नाम तो है, तो एक जी, अलग जी। अपनी पहचान साहित्यिक जगत में होनी चाहिए। तो वो जी। जो मेरे खुद के उससे जाना जाए, तो
इसलिए मैं एक वो रखना चाहती थी, कुछ काफ़ी सारे नाम देखे भी, मतलब नहीं अच्छा, पसंद आए, कुछ लगा कि काफ़ी लोगों ने औरों ने भी रखे हुए हैं, कुछ अलग-सा होना चाहिए। फिर मंथन किया तो उसमें से सदफ निकल आया। तो अपने आप सदफ नाम रखा। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत आपने अपना उपनाम रखा है, तखल्लुस जिसे कहा जाता है। बहरहाल जी, अच्छा जी, ये शुक्रिया। बताएँ संगीता कि आपको आपके घरवालों का कितना सपोर्ट हासिल है? या आपके खानदान में कोई इस क्षेत्र में है, मैदान में? जी, मैं बताऊँ सच मैं बता रही हूँ आपको जैसे कि किसी को पता भी नहीं था कि मैं लिखती हूँ और इतनी कोई तालीम याफ़्ता भी कोई है नहीं घर में। मेरी माँ सीधी-सादी जी, गाँव की चौथी 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, एक सिर्फ़ मेरे पापा पढ़े हुए थे। तो जी। वहाँ से तो कुछ सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है और ये देखिए खुद की मेहनत ही है, मेरी सपोर्ट तो इस तरह कोई है नहीं ऐसा ख़ास मैं जिसको ज़िक्र कर सकूँ और हुँ। बस ये है कि अब घर के साथ-साथ जैसे टाइम मिलता है थोड़ा-बहुत इसको मैं अपना अदब को दे रही हूँ, अपने कलम को देती हूँ थोड़ा-सा टाइम जिस तरह मैं लिख पाऊँ। जी, तो आपके इसके अलावा और क्या मसरूफ़ियत हैं? शौक मेरे कई सारे हैं बचपन से रहे, जी, तो जैसे पेंटिंग है, गार्डनिंग मैं करती हूँ, किसान की बेटी हूँ तो ज़ाहिर है और छोटे-छोटे फल-सब्जियों के गमले लगाए हुए हैं घर में, वो सब मैं जी। देखभाल करती रहती हूँ और इसके अलावा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब चीज़ें करती थी, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, ये सब चीज़ें करती हूँ वाह! और घर में काफ़ी बिज़ी रहती हूँ इन्हीं चीज़ों में और इसके अलावा थोड़ा हेल्थ की अवेयरनेस मैं लोगों को देती हूँ, मैंने एमवे कंपनी जॉइन की हुई है, तो जी। पार्ट टाइम मतलब घर से मैं करती हूँ, तो वो जिसको हेल्थ इश्यू वगैरह होते हैं, तो उसके लिए भी मैं उनको अवेयर करती हूँ। तो कुछ उसके सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो बस ये थोड़ी चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ। आपने बताया कि आपके उस्ताद हैं, आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप जी। जब अपना कलाम पढ़ती हैं, तो पहले उसको इस्लाह कराती हैं या सीधे कभी-कभी खुद भी पढ़ जी। लेती हैं बिना दिखाए उनको? जी, नहीं अब जैसे उस्ताद बनाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं ज़रूर दिखाऊँ। तो जी। अगर कुछ कमी-पेशी होती है तो बताते हैं मुझे और हुँ। मतलब बहुत बेबाकी और बिल्कुल साफ दिल के हैं, बड़ी सफाई साफ से गोई से। हाँ, बिल्कुल साफ वही है और एकदम उन्हें ये नहीं है कि सामने वाला बुरा मानेगा या कुछ है, अगर कुछ गलत है तो बताते हैं कि इसको ठीक करो, जी। ऐसे नहीं चलेगा। तो बिना इस्लाह के मैं नहीं पढ़ती हूँ। अभी आपने बताया कि आपने काफ़ी मंचों पर भी जाती हैं, तो आपको सबसे आप मुशायरे भी अटेंड करती हैं, इसके अलावा आप कवि सम्मेलन में भी जाती हैं। तो जी। आपको रिस्पॉन्स कहाँ ज़्यादा मिलता है? रिस्पॉन्स सभी जगह मिलता है बहुत अच्छा क्योंकि जहाँ मैंने देखा है अगर एक जगह मैंने पढ़ा तो वहाँ से इतने सारे लिंक बन जाते हैं कि कोई ना जी। कोई फिर अपने मंच मंच पे बुलाता है या आजकल जैसे ऑनलाइन मुशावरों की तो बहुत बाढ़ सी आ गई है और मुझे गिनती भी याद नहीं कितने मैं पढ़ चुकी हूँ। तो कोई जी, ना जी। कोई इनवाइट करता रहता है तो उनको पसंद आता है। तो फिर इसी बात पर हमारे उर्दू टॉक के नाज़रीन को भी आप कुछ अता करिए। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। जी। एक मेरी पसंद की गज़ल है अक्सर मैं सुनाती हूँ। मतलब यूँ है गज़ल का मिलकर सिरा तलाशो दिले तार-तार का मिलकर सिरा तलाशो दिले तार-तार का नफ़रत ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का नफ़रत ने कर दिया बड़ा नुकसान प्यार का घायल हमेशा सबकी ज़बानें किया मुझे ज़बानें किया मुझे कैसे करूँ मैं तज़करा हमदर्द की धार का कैसे करूँ मैं तज़करा हमदर्द की धार का मिलकर सिरा तलाशो दिले तार-तार का कातिल है वो मेरा करो उसका भी सर कलम उसका भी सर कलम कातिल है वो मेरा करो उसका भी सर कलम जिसने किया है कत्ल मेरे एतबार का वाह, जिसने वाह! किया है कत्ल मेरे एतबार का बंजर अगर हुई है तेरी रूह की ज़मीं तेरी रूह की ज़मीं दिल पर असर करेगा ना मौसम बहार का मिलकर सिरा तलाशो दिले तार-तार का आए चमन में गुल की अयादत को मेहरबान अयादत को मेहरबान पर हाल चाल जाना किसी ने न खार का पर हाल चाल जाना किसी ने न खार का
उल्फत से इंतजार का रिश्ता अजीब है, रिश्ता अजीब है। दिल को है इंतजार तेरे इंतजार का, दिल को है इंतजार तेरे इंतजार का, वाह! मिलकर सिरा तलाशो दिले तार तार का। जी बेहद शुक्रिया। माजरत चाहूंगी, बहुत आजकल खूब। गला मेरा ठीक नहीं है, पिछले दिनों कोविड से जूझती रही 2 बार हो चुका है, तो गले पे बहुत असर पड़ा है। हाँ, हाँ, थोड़ा-सा वक़्त तो लगेगा, लेकिन बहुत मज़ा जी, आया और जी, हमारे जी। उर्दू टॉक के नाज़रीन को भी ज़रूर अच्छा लगा होगा आपके जी, सुनकर। अच्छा संगीता, जी, आप बहुत हमेशा तरन्नुम से पढ़ती हैं या तहत में ही पढ़ती हैं? मैं तहत में कभी-कभी पढ़ती हूँ, दोनों तरह पढ़ती हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग तरन्नुम से ही पढ़ाना चाहते हैं। मैं जैसे ही आती हूँ मंच पे तो तरन्नुम से ही पढ़ने का मुझे इसरार करते हैं। हाँ, तो आजकल जैसे ऑनलाइन का दौर है और आप जी, ऑनलाइन बहुत सारे मुशायरे और कवि सम्मेलन में भी शिरकत करती रहती हैं, तो आपको जी। ऑनलाइन में मज़ा आता है या ऑफ़लाइन में, कौन-सा अच्छा लगता है आपको? दोनों ही अपनी जगह हैं। अब देखिए अगर ऑफ़लाइन नहीं हो पा रहे हैं तो ऑनलाइन से कम आप उससे लिंक से जुड़े रहते हैं। आप अपने उस क्षेत्र में काम करते रहते हैं। नहीं तो बड़ा सब कुछ छूट-सा जाता है। कम से कम आप लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो दोनों ही तरह ठीक है। वैसे तो ज़मीनी प्रोग्राम की बात अलग ही होती है, पर जिस तरह का हाँ, माहौल चल रहा है, नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन भी ठीक है। इससे ज़हनी सुकून तो मिल ही जाता है थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और आपको लिखने की प्रेरणा मिलती रहती है अंदर से, क्योंकि अगर आप देखिए ना कहीं आप कहीं इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, आप कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, तो वो लिखना जी, भी छूट-सा जाता है, गैप आ जाता है छूट उस चीज़ जाता में। है, तो मैं चाहती बिल्कुल। हूँ कि ये अदब की जो खिदमत है वो कंटिन्यू चलती रहे, लिखती रहूँ, जी, जी। जितना हो सकता है अच्छा, मुझसे। मैंने कहा ग़ज़ल कहने के लिए थोड़ी-सी उर्दू की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है, तो जी। आपने उर्दू में कुछ सीखा है कहीं से या कोई कोर्स वग़ैरह नहीं, किया है या किसी से? ऐसा है नहीं कोई कोर्स नहीं किया, मैं हिंदी से पढ़ी हूँ और जी, दरअसल क्या है कि जहाँ मेरी मदर रहती थी नोएडा का एक गाँव है छोटा-सा, तो मतलब घर में मुझे कुछ थोड़ा-सा माहौल उस तरह का मिला कि जी। मेरी मदर जहाँ थी उनमें वहाँ एक मुस्लिम मोहल्ला भी था। तो आप अच्छा, देखिए कि हर चीज़ का आना-जाना, बातचीत मतलब आपके संस्कृति, आपके त्योहार सब आपस में मिलते-जुलते रहते हैं ना, जब एक साथ हाँ, आप रहते हाँ। हैं। तो वो जी, भाषा पे भी उसका प्रभाव रहता है ना? तो हाँ, फिर बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि जो मेरे दादा तो उनकी भाषा में बहुत से वर्ड्स होते थे नॉर्मल जैसे डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते जो हैं। हम रोज़ तो इस्तेमाल करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जी, हम जी, जी, इस्तेमाल जी, ही जी, करते जी। हैं, करते और हैं। आप देखिए ना जी, हिंदी उर्दू तो अलग हो ही नहीं सकती। आप कोई हिंदी का कोई भी आप सेंटेंस बोलेंगे बिना उर्दू के शब्द के तो हो ही नहीं पाता है। कोई ना कुछ ना कुछ शब्द ज़रूर आता है उसके अंदर अल्फ़ाज़। तो जी, आप देखिए कि उसके बाद मेरे जो दादाजी थे वो उर्दू से पढ़े हुए थे। उन्होंने हुँ, हिंदी कभी पढ़ी नहीं थी। वो उस वक़्त हाँ, के थे आज़ादी से पहले के, तो उर्दू और इंग्लिश हुआ करती थी। तो उर्दू का अखबार भी जी, आया करता था घर में, पंजाब केसरी उस वाह! टाइम आता था, तो दादाजी पढ़ते थे। क्या बात कई है। बार उनसे मैंने कहा कि मुझे उर्दू सिखाओ, तो ना वो ऐसे ही मुझे टाल देते थे कि अच्छा, उर्दू में बहुत दिमाग लगता है सीखने छुड़ाने के लिए। पर लेकिन बातचीत में घर में मतलब कुछ भी आप बोल रहे रोज़मर्रा हैं तो की अल्फाज़ ज़िंदगी में आते हैं। इस्तेमाल होते हैं। जी, 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 रोज़मर्रा की। तो बस इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा अलग से कोई तालीम मैंने हासिल नहीं करी अच्छा, उसमें। अच्छा। इस क्षेत्र जी। में काम करते हुए आपको काफ़ी सारे इनामात और एज़ाज़ात भी मिले होंगे, तो सबसे जी, जी। अच्छा आपके लिए कौन-सा रहा? या आपको पहला कौन-सा दे पसंद आया? देखिए अवार्ड तो सारे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि आपकी मेहनत से मिलते हैं सब। तो पहला तो मेरे को अज़ीज़ है ही जो मैंने आपको बताया कि मैंने जी, टेक्निया इंस्टीट्यूट में पढ़ा सबसे पहला था। और इसके अलावा मैं ये 2020 की बात है गज़ल कुंभ दीक्षित धनखोरी जी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, गज़ल कुंभ के हुँ, नाम से एक बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम। तो ये 3 दिन का चलता है हमेशा। तो मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा यूँ लगा, वहाँ से भी अवार्ड मिला, मुझे सम्मान मिला। तो जी, वहाँ एक साथ आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में जी, जी। होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म लगता है मुझे। तो वहाँ का मिला हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है अवार्ड वो यादगार है। और इसके अलावा मैं एक बार क्रांति धारा साहित्यिक संस्था है यहाँ पर मेरठ में, वहाँ पर भी 3 दिन का प्रोग्राम होता है। वहाँ आप देखिए जब वो प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर विजय पंडित जी हैं, उन्होंने जी, इनवाइट किया था, तो वहाँ से सम्मान मिला, वो एक मेरे लिए यादगार है। क्योंकि वहाँ देखिए हर हर तबके का आपको पढ़ने वाला सुखनवर मिल जाएगा कि एक बच्चा स्कूल वहाँ वो है कॉलेज में होता है प्रोग्राम, तो कॉलेज के स्टूडेंट छोटी एज के होते हैं, वो हैं, बड़े शायर हैं, मीडियम शायर हैं, तो काफ़ी सारे अलग-अलग टाइप के आप
सुनने को मिलती हैं चीजें, क्योंकि हर एक का एक लेवल पढ़ने का कहने का अलग हो जाता है ना, जी। एज के हिसाब से भी और अनुभव के हिसाब से भी। तो काफी सारी चीजें मतलब सीखने को और याद रखने को हैं। आपने कभी ये सोचा था कि आप इस क्षेत्र में जाएँगी या इसके अलावा क्या बनना चाहती थी आप आगे चल के ज़िंदगी में? लड़कियों के अगर मैं ख्वाब होते कहूंगी हैं ना तो आप, अगर मैं सही कहूंगी तो आप हंसेंगी उस बात पे, क्योंकि एक बचपन में ना हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कोई हाँ, एक चीज बिल्कुल। टारगेट हमारा सेट नहीं होता है। मैं जी। उस टाइम पता है क्या चाहती थी कि मैं टीचर बनूं, मेरे पापा क्लर्क थे तो मैं एक ऑफिस में क्लर्क बनूं, है, और मैंने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया, मैं ब्यूटिशियन बनूं, और ऐसे टाइपिंग जो सीखा। तो करती तो रही, जी, टाइपिस्ट मतलब बनी। बड़ी सारी चीजें मैंने सीखी और अलग-अलग तरह की, और कहीं पेंटिंग सीख रही हूँ, कहीं मैं कुछ सीख रही हूँ, और एक्टिंग का मुझे बड़ा शौक था। मैंने एक मूवी भी की है, छोरो नंबर 1 राजस्थानी मूवी। पर अभी के अच्छा, एक्टिंग में मैं इसलिए गई कि इतनी सारी चीज़ों के मुझे शौक थे ना कि मैं ये बनूँ, ये बनूँ, ये बनूँ। तो एक फ़िल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है कि आप वहाँ अलग-अलग कैरेक्टर एक ही ज़िंदगी में निभा सकते हैं। आप वहाँ कुछ भी हाँ, बन जाएँगे, किसी भी। तो ये एक बचपन का मेरा सपना था। तो ये बताइए बाकी कि आपने ऐसा कुछ क्लियर मुझे ये नहीं था उस टाइम कि मुझे इसी फ़ील्ड में आना है, साहित्य की फ़ील्ड में आना है। रुझान मेरा शुरू से था, मतलब बहुत हुँ, इंटरेस्ट था मेरा लिखने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी सिर्फ़ 1-2 दोस्तों को पता था कि मैं लिखती हूँ, और उनके किसी के बर्थडे पे या कुछ, मतलब मैं कविताएँ और इस तरह की चीज़ें लिख के उनको भेंट किया करती थी उस टाइम। तो शौक तो मुझे बचपन से था, और अब ईश्वर को जो मंज़ूर हुआ, देखो उसी लाइन में आ भी गई हूँ। हाँ, आपने अभी बताया मुझे क्या फ़िल्म में आपने रोल किया है, उस फ़िल्म तक आप कैसे पहुँची? तो आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा होगा, तो आपकी घरेलू ज़िंदगी उससे मुतासिर नहीं हुई? जी, फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत। दरअसल ये भी मुझे वहाँ मिले, ये मैंने अपनी फ्रेंड बबली वशिष्ठ का नाम लिया था, डॉक्टर बबली वशिष्ठ। तो जी, उन्हीं के कॉमन फ्रेंड हैं डॉक्टर ये राजेंद्र शेखावत जी। ये जी। फ़िल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो वहाँ से उन संपर्क में आई, तो जैसे प्रोग्राम में सुनते हैं, गज़ल वग़ैरह पढ़ती थी, तो इम्प्रेस भी हुए, तो अपने आप ही उन्होंने मुझे सामने से बात की कि मैं एक मूवी बनाऊँगा आगे, और आपको हुँ, ना उसमें काम करना पड़ेगा, काम करोगे। तो मैंने कहा कोई बात अच्छा, नहीं, जब वक़्त आएगा देख लेंगे। तो फिर जब वो उन्होंने बनाना शुरू किया, तो फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। फिर मैंने घर में बात भी की, तो उस टाइम कुछ मतलब मना नहीं किया था, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, पर मेरे अच्छा। शौक समझा जाता है। तो मैंने मतलब वहाँ गई, चूरू में शूटिंग थी, तो कुछ दिन वहाँ पे बीच-बीच में जाना पड़ता था, 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए। तो इस तरह से थोड़ा-सा एक माँ का रोल है उसमें मेरा, तो वो मैंने अच्छा। रोल किया है वहाँ, जाती रही। थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो देखिए घरेलू ज़िंदगी में पड़ता ही है। आप घर जी, छोड़ जी। के जाएँगे, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। देखिए, साहित्यिक क्षेत्र एक अलग लाइन है और फ़िल्मी लाइन एक जी, अलग लाइन है। अब अगर जी। मैं आपसे ये पूछूँ कि आप किस तरफ रुझान करेंगी, किसको अपना फ़ोकस करेंगी, किस तरफ जाना चाहेंगी, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। और जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊँगी फिर से। और अच्छा। गज़ल तो मेरी ज़िंदगी है ही, क्योंकि लिखना मेरी ज़िंदगी है ही, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती कभी भी। हाँ, हमारे जो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपनी ग़ज़ल पर इतनी फ़ोकस कर रही हैं और आपकी आवाज़ भी साथ में आपका साथ दे रही है और माशाल्लाह से फिर आप पढ़ती भी हैं जगह-जगह पर जाके। तो हमारे उर्दू टॉक के नाज़रीन भी चाहते हैं कि आपसे कोई दूसरा कलाम भी सुना जाए, तो इरशाद अच्छा। फरमाएँ। जी, जी, ज़रूर। ज़्यादातर तो देखिए मैं निस्वानी जो एहसासात हैं उनको रखती हूँ अपनी ग़ज़ल का मेन मुद्दा जो है, और जी। फ़िक्रों पे भी कहती हूँ कुछ। तो अभी एक मैं आपको अपनी कुछ, जैसे एक औरत की आशाएँ होती हैं बहुत सारी, तो कुछ उससे जी, जी। मिलती-जुलती एक ग़ज़ल मैं पढ़ती हूँ। इरशाद फरमाइए। आसमां में जगमगाना चाहती हूँ, आसमां में जगमगाना चाहती हूँ, बादलों में घर बनाना चाहती हूँ, बादलों में घर बनाना चाहती हूँ, जो सबक सीखे हैं मैंने ज़िंदगी से, जो सबक सीखे हैं मैंने
जिंदगी से सब सबक वो भूल जाना चाहती हूँ। आसमां में जगमगाना चाहती हूँ। अपने आंचल पर सजाने के लिए कुछ, अपने आंचल में सजाने के लिए कुछ, चांद तारे तोड़ लाना चाहती हूँ। वाह वाह चांद वाह! तारे तोड़ लाना चाहती हूँ। मेरे दिल में चाहते मंजिल नहीं, पर मेरे दिल में चाहते मंजिल नहीं, पर रास्तों को आजमाना चाहती हूँ। वाह वाह! रास्तों को आजमाना चाहती हूँ। ताम को दिल से मिटाने के लिए अब, ताम को दिल से मिटाने के लिए अब आस के जुगनू उड़ाना चाहती हूँ। और शेर देखिएगा, तेरे लिखे को सुनो कातिबे कुदरत, तेरे लिखे को सुनो कातिबे कुदरत, अपने हाथों से मिटाना चाहती हूँ। अपने हाथों से मिटाना चाहती हूँ। आँख में नमकीन पानी का समंदर, आँख में नमकीन पानी का समंदर, मैं कंवल इसमें खिलाना चाहती हूँ। मैं कंवल इसमें खिलाना चाहती हूँ। और शेर देखिएगा, आखिरी शेर है गजल का। इरशाद फरमाइए। मर्दों से औरत कहीं कमतर नहीं है, मर्दों से औरत कहीं कमतर नहीं है, मैं ज़माने को बताना चाहती हूँ। जी, बहुत वाह शुक्रिया। वाह! वाह वाह! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संगीता, आपके साथ बात करते हुए हमें पता ही नहीं चला कि हमारा वक़्त ख़त्म होने को है। तो हमारे जी, जी, नाज़रीन के अब लिए अगर बहुत आप सारी कोई बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है फिर कभी। हाँ, हमारे नाज़रीन के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि जो भी आप पॉज़िटिव दिशा में, सकारात्मक दिशा में जो भी आपने ख्वाब देखे हैं ना, उनको कुचलें ना, किसी भी वजह से। नहीं तो वाह! जो कुचले हुए ख्वाब होते हैं ना, वो ज़िंदगी आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो अपने ख्वाब बेशक। पूरे करने की कोशिश किया करें। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, बहुत खूब। संगीता जी, आप जी, हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें वक़्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और कभी कोई मौका होगा दोबारा से तो फिर आपको ज़रूर ज़हमत दी जाएगी। तब तक के जी, लिए मैं मेरी आपसे आवाज़ इजाज़त आप भी चाहती हूँ। आवाम तक पहुँचा रही हैं, इसके लिए मैं भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी। शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए इजाज़त। जी, जी, शुक्रिया।